जैन साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और महाकाल कोचिंग सेंटर में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रक्षा और अर्धसैनिक पैरामिलिट्री फोर्स इनकी परीक्षाओं का जो आपको क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर जो पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को जो हम बात करेंगे, इसके अंदर देखो जो दैनिक समायिका है करंट अफेयर 14 जून 2026 के, तो इन क्वेश्चनों को हम सीधे तौर पे आपको सामने पेश करेंगे और इसमें जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन लोगों तक ये क्वेश्चन पहुंचाया जाए कि आपको जो करंट अफेयर के किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए किस नई सुरक्षा नीति या तकनीकी प्रणाली को सीमावर्ती क्षेत्र में लागू करने की घोषणा की गई है? उसका हमारा आंसर आ जाएगा स्मार्ट बॉर्डर प्रोग्रेशन सिस्टम। इसके तहत स्टिक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और आधुनिक जो ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जून 2026 में आयोजित हो रहे प्रमुख सैन्य अभ्यास अग्नि प्रहार 2026 में भारतीय सेना के साथ कौन सा सुरक्षा बल संयुक्त युद्ध अभ्यास में भाग ले रहा है? यानी कि जो अगर युद्ध हो रहा है उसके अंदर अभ्यास जो आर्मी प्रैक्टिस करती है उसके अंदर जो युद्ध अभ्यास होगा उसके अंदर भाग लेंगे, तो उत्तर आ रहेगा सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ है, वो इस युद्ध में अभ्यास करेगी। हालांकि अगर मान लो भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो आर्मी जो डिप्लॉयड होती है उनके साथ बीएसएफ भी डिप्लॉयड पहले से भी हो रही है, लेकिन युद्ध क्षेत्र का जो अभ्यास है वो कौन करेगी? बीएसएफ भी उसके साथ आर्मी के साथ करेगी। यह भारतीय सेना और बीएसएफ का एक संयुक्त रेगिस्तानी युद्ध अभ्यास रहेगा, जो यानी कि रेगिस्तान के अंदर युद्ध अभ्यास रहेगा, राजस्थान के अंदर रहेगा, तो उसके साथ में कॉम्बो करेंगे, दोनों अभ्यास कॉम्बो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने युवाओं को रक्षा और अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती के लिए मुफ्त शारीरिक और लिखित परीक्षा कोचिंग देने के लिए युवा सैनिक प्रोत्साहक योजना शुरू की है? राजस्थान ने की है और गुजरात और अन्य राज्यों में भी इस तर्ज पर नए केंद्रित स्वीकृति किए गए हैं। गुजरात में तो मैं ये एकेडमी जो चल रही है हमारी जिंगाल आर्मी एकेडमी, और मैं कमांडो टेकचंद बीएसएफ से रिटायरमेंट हो रखा हूं, तो मुझे इसकी पहले से भी जानकारी है कि गुजरात के अंदर अगर कोई भी पैरामिलिट्री सैनिक यानी कि अर्धसैनिक बलों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो गुजरात सरकार उनका सहयोग कर रही है, जैसे हमारी एकेडमी में भी गुजरात सरकार के द्वारा हम करवा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में यूएनएससी में जून 2026 में सत्र में आतंकवादी विरोधी वैश्विक नेटवर्क की मजबूत करने के लिए किस देश ने नए प्रस्ताव को मसौदा पेश किया है? तो किसने किया है? भारत ने। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास गठन डीआरडीओ ने किस नई पीढ़ी की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया है? तो कौन सी मिसाइल का प्रशिक्षण किया है? परले, जिसको 2 बोलते हैं, ठीक है, नहीं, परले सेकंड मिसाइल का प्रशिक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर अपना 6 आ गया, खेल जगत हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियन 2026 में 400 मीटर दौड़ में किस खिलाड़ी ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने हेतु स्वर्ण पदक हासिल किया है? अमरजोत सिंह ने किसका किया है? वो देखो अपने मिल्खा सिंह का जो 400 मीटर का जो रेस थी उसके अंदर उन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा, अपने ही देश का रिकॉर्ड तोड़ा है भाई। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सचों का 2026 में राज्य ने अपनी शीघ्र स्थापना बनाकर रखा है, तो केरल ने, जबकि गुजरात बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास स्रोतों में अग्रणी रहा है। मतलब गुजरात तो सबसे आगे है ही है। और प्रतिवर्ष विश्व रक्तदान दिवस
किस दिन मनाया जाता है? यानी कि पूरे विश्व के अंदर जो ब्लड का दान करने वाला जो दिन है, तो 14 जून वर्ष 2026 में थीम रखी गई थी इसकी, ठीक है नहीं। और परीक्षा उपयोगी के लिए जो आपको एसएससी जीडी और कोई भी आपको वर्तमान जो वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। कच्छ क्षेत्र विकास समाचार, हाल ही में दीनदयाल पोर्ट ने बुनियादी ढांचों को शैक्षणिक विकास के लिए तटीय क्षेत्र में नई भूमि आवंटन नीतियों को मंजूरी दी गई है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस कब है? 1 दिसंबर 1965। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।